नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका नाज़ एकेडमी एजुकेशन पर। आज हम लोग देखने वाले हैं 10th क्लास का हिंदी लोक भारती चैप्टर। आपको 6 दिया गया है लेसन की हम उस धरती के संतति हैं। इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको दिए जाएंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट एंड ईच एंड एवरीथिंग बताऊंगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप चैट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। ओके, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वाध्याय पे आएंगे। सबसे पहले लिया गया है सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहला है वर्गीकरण कीजिए, यानी कि ऐतिहासिक क्या है और पौराणिक क्या है। तो आपको ऐतिहासिक इधर लिखने और पौराणिक इधर लिखने। डोंट वरी, मैं आपको आंसर दिखा रही हूँ। आपके आंसर्स इधर है। फर्स्टली लिखेंगे हम लोग ऐतिहासिक के अंदर। यहाँ पे जो आपको दिया गया है कि चरित्र ध्रुव, प्रहलाद, भरत, लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्तान, दुर्गावती, पद्मिनी, सीता, चांद बीबी, सावित्री, जयमल। तो जिनको पता है उनको तो पता ही होगा कि ऐतिहासिक कौन हो जाएगा और पौराणिक क्या होगा। पौराणिक कथाएं आपने देखी है, फॉर एग्जांपल महाभारत, उसके अंदर जो कैरेक्टर है वो क्या हो जाएगी, पौराणिक हो जाएंगे। ठीक है, तो और ऐतिहासिक क्या हो जाएगा, लक्ष्मीबाई हो गई, रजिया सुल्तान हो गई। ठीक है, तो इसके अंदर से हम लोग ढूंढते और लिखेंगे। तो ऐतिहासिक में लिखेंगे लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्तान, दुर्गावती, पद्मिनी, चांद बीबी, जयमल, पता। ठीक है, एंड पौराणिक में आ जाएगा हमारा सबसे पहले तो ध्रुव, प्रहलाद, भरत। ठीक है, देन सीता, सावित्री हो गया। ये हमारी पौराणिक कथाएं हो जाएंगी। ठीक है, पौराणिक कथाएं आप लोग ने सुनी होंगी, इसीलिए ये पौराणिक के सेक्शन में आ जाएगा। और ये जो है ऐतिहासिक और पौराणिक दोनों में मैंने फिल कर दिया। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा विशेषताओं के आधार पर पहचानिए। भारत माता के रथ के दो पहिए कौन हो जाएंगे, एक लड़का हो जाएगा, एक लड़की हो जाएगी, यानी कि पुरुष और महिलाएं दोनों आ जाएंगे। ठीक है, डोंट वरी, मैं चारों का आंसर आपको एक साथ ही बता देती हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। ओके, तो स्टूडेंट फर्स्ट है हमारा भारत माता के रथ के दो पहिए। तो क्या आ जाएगा, फर्स्टली भारत माता के रथ के दो पहिए हो जाएंगे लड़के पुरुष और दूसरी लड़कियां स्त्रियां। ठीक है, ये हो गया। सेकंड पर आते हैं। सेकंड है आपका खूब लड़ने वाली मर्दानी कौन थी, लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, रजिया सुल्ताना। ठीक है, यहाँ पे फिल कर देंगे, यहाँ मीन्स यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट आते हैं तीसरा आपको दिया गया है कि अपनी लगन का सच्चा, तो कौन था, प्रहलाद था, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रहलाद। चौथा है किसी को कुछ ना गिनने वाले, तो क्या आ जाएगा वो, उसकी जगह पे हम लोग लिखेंगे जयमल, पत्ता। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे। यानी कि दूसरा क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है सही गलत पहचान कर गलत वाक्य को सही करके वाक्य पुनः लिखिए। पुनः का मतलब होता है दोबारा। ठीक है, तो हम दोनों बार लिखेंगे क्योंकि हमें बोला गया इसलिए लिखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है रानी कर्मवती ने अकबर को राखी भेजी थी। ये सही है या गलत है आपको लिखना है। फिर अगर गलत होगा तो हम इसे क्या करेंगे, सही करके वाक्य को वापस लिखेंगे। ठीक है, चलिए मैं इसका आंसर बताती हूँ। ओके, तो फर्स्ट था हमारा रानी कर्मवती ने अकबर को राखी भेजी, तो ये गलत है। अकबर की जगह पे आएगा हुमायूं। तो वाक्य क्या बनेगा, रानी कर्मवती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। ये आप उत्तर लिख लोगे यहाँ पे। ठीक है, इसके नीचे ये देखो, अब लिखने का तरीका बताती हूँ कैसे लिखना, एग्जाम में कैसे लिखना है। ऐसे नॉर्मली तो आप लोग जैसे चाहो वैसे लिख ही लेते हो। ओके, फर्स्टली ये क्वेश्चन उतारोगे। ठीक है, अगर एग्जामिनर ने बोला उतारना ज़रूरी है तभी उतारना। ठीक है, नहीं तो वरना नहीं उतारना। सिर्फ उत्तर लिखना, कौन सा नंबर है वो लिख देना। ठीक है, और डॉट डॉट डालना और ये पूरी लाइन ऐसे यहाँ पे नीचे लिख देना। डन, इस तरह आप लिखना। अपनी नोटबुक में भी ऐसे ही लिखना, अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं होती तो फुल मार्क्स दूंगी। ओके, चलिए आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है भरत शेर के दांत गिनते थे। ये गलत है क्योंकि भरत जो थे वो क्या गिनते थे, भरत शेरों की दतुली गिनते थे। ठीक है, थर्ड है कि झगड़ने से सब कुछ प्राप्त होता है। ये तो आप ऐसे लिख दोगे कि कभी कुछ प्राप्त नहीं होता है झगड़ने से। अगर आप भी झगड़ा करते हो, झगड़ा करना बंद कर दो, क्योंकि झगड़ने से कभी कुछ प्राप्त नहीं होता है। मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया, लेकिन आप आंसर क्या लिखोगे, झगड़ने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। ठीक है,
ये सबको सिखाओ। झगड़ने से कभी कुछ प्राप्त नहीं हुआ है, ना होगा, ना होने वाला है, ठीक है। इसीलिए मत लड़ो। अगर कोई कुछ बोल रहा है ना, चुपचाप सुन लो। क्या होता है उस बात सुनने से? हमारे बॉडी पे कुछ हो रहा है नहीं ना। हाँ, गुस्सा ज़रूर आता है, सांस लेकर छोड़ देने का, ठीक है। गुस्सा ख़त्म, बातें ख़त्म, बोल के खुद ही चुप हो जाएगा। उसे लगेगा मैं पागल हूँ क्या, बेवकूफ़ हो जाए, बिना फालतू के बोले जा रहा हूँ। सामने वाले को ऐसा ही लगेगा, ठीक है। चलिए 4th क्वेश्चन पे आते हैं। ध्रुव आकाश में खेले थे। ध्रुव कहाँ खेले थे? मिट्टी में खेले थे। अगर लेसन पढ़ाया गया होगा आपको या आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, है ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग? ध्रुव मिट्टी में खेले थे, राइट। देखो यहाँ आपका आंसर है। मीन्स आपका 3rd क्वेश्चन भी जो था सही गलत पहचान कर लिखिए, ये भी ख़त्म हुआ। 4th पे आते हैं। 4था क्वेश्चन दिया गया है, कविता से प्राप्त संदेश लिखिए। चलिए लिखते हैं कि आपको क्या इससे संदेश मिल रहा है, हमें क्या अच्छा सुनने मिल रहा है, इससे क्या आप कर सकते हो, है ना। चलिए ओके, तो आंसर क्या लिखोगे? प्रस्तुत कविता कव्वाली के स्वरूप में है। इसमें लड़के जहाँ महापुरुषों और प्रसिद्ध शूरवीरों का हवाला देते हुए अपने आप को लड़कियों से श्रेष्ठ बताने की कोशिश करते हैं, वहीं लड़कियाँ भी सीता, सावित्री, लक्ष्मीबाई तथा युद्ध में अपने पराक्रम दिखाने वाली शूरवीर रानियाँ को अपनी जमात से जोड़ते हुए लड़कों से अपने आप से को कम नहीं बताती। पर बाद में लड़के कव्वाली में माध्यम से लड़कियों को जवाब देते हैं कि कोई किसी के से बढ़कर नहीं है, सभी बराबर हैं। देश के चाहे महान पुरुष हो या महान स्त्रियां, सभी भारत माता के संतान हैं। लड़के लड़कियां दोनों भारत माता के रथ के 2 पहियों के समान हैं। रथ के लिए इन दोनों पहियों का होना ज़रूरी है। इसी तरह कविता ये संदेश मिलता है कि कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं है, सभी लोग समान हैं। हमें अपने आप पर निरर्थक गर्व नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, देखो अगर आपने आपको, जैसे अब लड़कियां सब अपने ऊपर मानती कि हाँ हम सबसे बड़े, ऐसा भी नहीं है। अगर बॉयज़ मानते कि हम सबसे ऊपर है, गर्ल्स से बढ़कर हैं, तो ऐसा भी नहीं है। दोनों बराबर हैं, इक्वली है। क्यों? क्योंकि दोनों ही भारत माता के संतान हैं। दोनों में से किसी एक का कम होगा तो क्या हो जाएगा? नहीं होगा। जैसे यहाँ पे बोला है क्या, रथ के 2 पहिए, तो अगर रथ का एक भी पहिया हट जाएगा तो क्या होगा? रथ चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। इसीलिए अगर देश को तरक्की करनी तो सबको पढ़ना है, सबको आगे बढ़ेंगे तभी हमारा देश तरक्की करेगा। ओके, सो यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं हम लोग। इसको मैं एक बार क्लीन कर देती हूँ ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, लिखना चाहे तो लिख लीजिए। ओके, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी वीडियोस इसी तरह मिलते रहें। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर एंड जय हिंद।